जय श्री राम मित्रों, आज हम आए हैं सनातन गौशाला फाउंडेशन जो कि वसई ईस्ट में है। आज हम यहाँ पे गौशाला के अंदर चलते हैं और गौशाला के बारे में जो भी जानकारी है हम आपको बताएंगे। जय श्री राम। आइए अब हम चलते हैं गौशाला के अंदर और ये गौशाला का एंट्री गेट है और देखते हैं हमें गौशाला में सबसे पहला कौन मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। ये गौशाला का एंट्री गेट है और ये हमें मिले हैं गौशाला में धर्मानंद जी गिरी महाराज, तो इनसे हम बात करेंगे गौशाला के बारे में। जय गौ माता। महाराज जी, जी, अब कोरोना काल में कोई गौशाला में आना चाहता है तो उसके लिए क्या सिस्टम है? कोरोना काल में तो अभी ऐसा है, सरकार की तरफ से थोड़ा तो ढील दी गई है, लेकिन हमारी तरफ से अभी ढील नहीं है। अच्छा। हमारी तरफ से अभी जो है थोड़ा जब तक परिस्थिति पूरी तरह से एकदम सामान्य नहीं होती है। महाराज जी, हमारे लोग गौशाला के बारे में जानकारी चाहते हैं और गौशाला को देखना भी चाहते हैं जी, तो आपसे अनुरोध है कि एक बार गौशाला में चल के सब बता दीजिए। चलिए अवश्य चलते हैं गौशाला तक। हाँ, जय श्री राम दोस्तों। अब हम चलते हैं गौशाला के कार्यालय में और देखते हैं कार्यालय में क्या व्यवस्था है। ये हमारे कार्यालय के मठ साहब है। मठ साहब, जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता। मठ साहब, बाकी सब ठीक है? बस बढ़िया बढ़िया। ठीक है। वेलकम टू सनातन गौशाला। सभी मित्रों से अनुरोध है, जो भी गौशाला में आना चाहे तो वो सबसे पहला यहाँ एक अपना नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे अंकित करें। उसके बाद पूछ के फिर आगे। उसके बाद में मठ साहब से पूछ के फिर गौशाला। कोरोना काल के कारण हम यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे आश्रम की भोजनशाला है अन्नपूर्णा, तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार वो अन्नपूर्णा के दर्शन भी करें। और यहाँ का जो भोजन है वो बड़ा सात्विक है और मैं तो कई बार यहाँ भोजन कर चुका हूँ। रियल में यहाँ आने के बाद, भोजन करने के बाद शरीर के अंदर एक सात्विकता प्रतीक होती है, क्योंकि यहाँ जो भोजन बनाने वाले भी सभी ब्रह्मचारी है, सभी योगी और सन्यासी पे अभी मेरी नज़र पड़ी है। यहाँ पे सब्जियाँ भी मैंने सुना है, सब्जियाँ भी यही उगाते हैं और यहाँ पे अभी सब कार्य भी चालू है। ये देखो, अधिकांश सब्जियाँ यहीं उगाते हैं। और जय गौ माता। जय गौ माता। ये देखो, जय गौ माता। यहाँ क्या सब्जियाँ उगाने के लिए कर रहे? सब्जियाँ उगा रहे, सब्जियाँ के लिए है। ठीक। आपको पता है किस चीज़ की सब्जी उग रही है यहाँ पे?
अच्छा, आप कहाँ के हैं? आप कहाँ? ये बहन जी नेपाल से है, तो बहन जी को ज़रा हिंदी बराबर नहीं आती है, फिर भी बहन कुछ बताने की कोशिश करती है। क्या चीज़ की सब्जी है बहन? ये ब्रोकली। ब्रोकली, हरा वाला गोभी जिसको बोलते हरा हरा गोभी बना रहे हैं। हैं। और उधर पीछे वो ये भिंडी लगाया है। अच्छा, और एक मिनट महाराज जी को ही पूछ देते हैं। महाराज जी ज़रा आप भी बता दीजिए। इसमें मूली लगाया है, अच्छा, ब्रोकली जो होता है हरा गोभी वो, हाँ, और ये ग्वार फली अच्छा और भिंडी, अच्छा 4-5 प्रकार की, पालक अच्छा 5-6 प्रकार की, मतलब जो अपने को रोज लगती हैं, अच्छा। लगभग उसके हिसाब से जो नित्य में जो अपने लगती है वो सब्जी इसमें महाराज जी अपने आश्रम की सब्जियाँ यहीं से जाती है, ये बाहर से भी यहाँ आती है? नहीं, उधर पीछे भी खेती है। अच्छा ये तो थोड़ा छोटा सा है, उसे यहाँ इसे डबल टेबल प्लॉट उधर है पीछे। अच्छा हाँ, तो अच्छा, वहाँ चलो पे- महाराज जी अपन वहाँ पर भी देखेंगे। हाँ। और गौशाला महाराज जी का अपना मुलाकात प्रवेश द्वार पे ही हो चुका था। आइए अब हम महाराज जी से कुछ गौशाला के बारे में कुछ बातें करें। महाराज जी, पहला तो महाराज जी का मैं परिचय दे देता हूँ। महाराज जी का नाम धर्मानंद गिरी जी महाराज है, और महाराज जी से हम कुछ बातें करेंगे। महाराज जी, सबसे पहला तो ये गौशाला बनाने की अपने को ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसा है, गौशाला तो आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही, सतयुग से, जब से युग निर्धारण नहीं हुआ तब से जो गौशाला का चल रहा है। बिना गाय के जो धरती नहीं है, इतना हमारे ऋषि मुनि में बता गए, और आज का विज्ञान इस चीज़ को सिद्ध करने में लगा हुआ है। महाराज जी, ये गौशाला अपना कब बनाया? ये गौशाला का निर्माण अपना शुरुआत 2001 से हुई थी। अच्छा उसकी शुरुआत की वजह ये थी कि गुरुजी जो है यात्रा पे गए थे अच्छा, जूनागढ़, हाँ, तो वहाँ पे एक महाराज जी थे, अच्छा उनके पास 4-5 गाय थी, अच्छा, वो बुजुर्ग हो गए थे बेचारे, हाँ, तो उनसे संभल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी को बताया कि महाराज जी ऐसा है, हाँ, मेरे पास गाय हैं, और मैंने इनकी, जब तक मेरे शरीर में ताकत थी तो मैंने अपनी जी जान लगा कि इनको मैंने पाला है, अच्छा, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, अच्छा, तो मैं इनको किसी को देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा है जो इनको संभाल सके, या मेरे को विश्वास हो जाए कि हाँ ये आदमी देख सके, और आपको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि आप इनकी देखरेख कर सकते हैं। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को दे दो। और उसके साथ में महाराज, सबसे बड़ी चीज़ संयोग ये हुआ कि महाराज जी बुजुर्ग थे, उनको कोई देखने वाला नहीं था, तो फिर गुरुजी जो है गाय के साथ में महाराज जी को भी लेके आ गए। तो सबसे पहला ये गाय अपने कहाँ से आए? गुजरात से, ये जूनागढ़ के आसपास में उनका आश्रम था महाराज जी का। सबसे जूनागढ़ में पहले से वहाँ गाय थी, संभालने वाले कोई नहीं थे, हाँ। तो गुरुजी जूनागढ़ से सबसे पहला गाय यहाँ पे लेके आए। कितने गाय लेके आए महाराज जी? शुरुआत में तो 5-6 गाय थी, ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद में? और उसके बाद फिर उस साल जब यात्रा हुई तो वो यात्रा में 5-6 गाय आई, अच्छा, और उसके अगले ही साल गुरुजी वापस यात्रा पे जा रहे थे उधर ही, हाँ, और उस समय जब जा रहे थे तो तब गुरुजी के साथ लोग ज़्यादा थे। अच्छा, हाँ, कम से कम मेरे हिसाब से 50-60 लोग रहे होंगे। अच्छा। पूरा एक जो ग्रुप जा रही थी, पूरी टीम जा रही थी यात्रा करने के लिए, जूनागढ़ में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से गुजरात के बॉर्डर पे जो अपने गौ सेवा वाले जो लोग हैं, गोरक्षक, हाँ, गौरक्षक, गौ सेवा वाले, जो गौ मतलब गाय की जान बचाने वाले अच्छा, बोले, या जो भी बोले, गौ सेवा करने वाले बोले, या गौरक्षक बोले। गौरक्षक बोलेंगे तो आज की तारीख में जो है लोगों ने जो है ऐसा बदनाम कर रखा है इनको कि थोड़ा बोलने में खुद को संकोच होता है। तो गौ सेवा करने वाले जो लोग थे, तो उन लोगों ने गाड़ी पकड़ी हुई थी। अच्छा, कसाईयों से गाय को गाड़ी पकड़ी हुई? गाड़ी पकड़ी हुई थी जिसमें गाय भर के इधर कत्ल खाने के लिए जा रही थी। अच्छा, और उस बात को लेके कसाईयों का और वो गौ सेवा करने वालों का जो है वाद विवाद हो रहा था। कसाई बोले थे हम तो पैसे दे के लेके आए, अच्छा, लेकिन जो गौ सेवा करने वाले, गौ रक्षा करने वाले, वो बोले भाई गाय माता ये तो कटती नहीं है, बराबर, ये हमारे धर्म विरुद्ध भी है, बराबर, और देखा जाए तो विज्ञान विरुद्ध भी है, बराबर, क्योंकि खाने वाले तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन बराबर। गाय का मांस नहीं खाया जाता है।
तो अभी जिनका मौका टेस्ट है जीव का, उसका कुछ नहीं बोल सकते। तो इस बात को लेके बात विवाद चल रहा था। तो गुरुजी ने देखा, तो गुरुजी ने अपना जो साथ में जो यात्री लोग थे और गाड़ी थी, अपनी गाड़ी रुकाई। गुरुजी के साथ में 4-5 गाड़ी और थी, सबको रुका के और जाके उनसे पूछा कि किस बात को लेके आपका झगड़ा चल रहा है। अच्छा। तो गौरक्षा वालों ने बताया कि महाराज जी ऐसा ऐसा है, ये लोग जो है गाय जो है कत्ल खाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं, हम नहीं जाने देंगे करके। तो उसमें कसाई बोलने लगे कि हम क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या गलती है, हम तो पैसे दे के लेके आए। बराबर। तो फिर गुरुजी ने उनके बीच का रास्ता निकाला कि गाय माता नहीं कटनी चाहिए, ये हमारे सब शास्त्रों में है। वो तब सनातन धर्म के जो 4 अंग हैं, वो तो चाहिए आप हिंदू धर्म ले लो, जैन ले लो, बौद्ध ले लो या सिख ले लो, ये चारों में जो है गौ पूजनीय है और सब लोग पूजते हैं और सब उसकी पूजा करते हैं। तो ये हमारे शास्त्र सम्मत और धर्म सम्मत नहीं है, तो इसलिए जो है चलो ठीक है, आपने पैसे देता, हम आपको आपका भी नुकसान नहीं होने देंगे। और इसको गाय माता के जो है अपने को अवसर मिला है सेवा करने का, हम इसकी सेवा करेंगे। और वहाँ पे पैसे देके जितने थे सब लेके आ गए। तो ये 2002 की बात है। तो तब से गाय की गौशाला की स्थापना हुई। मैं चैनल वालों को कहना चाहता हूँ कि कसाई लोग कुछ गाय लेके जा रहे थे और गौ रक्षकों ने गाड़ी पकड़ी हुई थी, तो कसाईयों का कहना था कि हम तो पैसा दे के लेके आए हैं। तो गुरुजी ने कसाईयों को कहा कि तुमने जितना पैसा दिया है उतना हमसे ले लो, लेकिन हम इन गौ माताओं को कत्ल करने नहीं देंगे। तो कुछ गाय वो आ गई। महाराज जी, वर्तमान में इस समय हमारे गौशाला में कितनी गाय है? वर्तमान समय में हमारी गौशाला में 350 के आसपास यहाँ पे है। अच्छा। और वही लगभग 100 के आसपास जो है वाड़ा में एक हमारी गौशाला और है, वहाँ पे भी। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जो बछड़िया है वो तो भविष्य में गाय बन जाएगी और वो गौशाला में रहेगी। जो बछड़े हैं तो वो तो दूध देंगे नहीं, तो उसका हम क्या करते? ये एक्चुअली ये जो शंका जाहिर मतलब आपके मन में जो शंका निर्माण हुई है, ये लगभग हर आदमी जो गौ सेवा से जो प्रेम, गाय से जो प्रेम करता है या इससे जो संबंधित आदमी है, हर के मन में शंका आती है। तो इसका निराकरण ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे भी हमारे गांव के जो भाई बंधु लोग हैं, वनवासी लोग, भाई लोग जो है या कोई भी रहने दो, जो भी खेती का काम करता होगा या बैलगाड़ी चलाता होगा और वो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बैल की जोड़ी ला सके खेत जोतने के लिए, लेकिन वो जोतता है बैल से, तो वो एक काम करता है तो दूसरे से बैल मांग के लेके आता है, नहीं तो कहीं से भाड़े पे ट्रैक्टर लेके आते हैं। तो उनके पास खेत में घास भी रहता है। तो ऐसे लोगों को जो बैल पालना चाहते हैं लेकिन उनके साथ बैल नहीं है, ऐसे लोग आते हैं ज़रूरतमंद, उनको हम जो है बैल की जोड़ी देते हैं। लेकिन साथ में शर्त ये रहती है कि आप बैल किसी को बेचोगे नहीं, इसको किसी कसाई को नहीं दोगे, क्रय विक्रय नहीं करोगे, आपके पास है, इसको आप पालिए और खेती में जो भी काम है आप लीजिए। क्योंकि कोई भी किसान रहेगा, उसकी खेती अगर रहेगी तो खेत में उसका घास भी रहता ही है, तो दो बैल की जोड़ी का वो पेट भर सकता है। साथ में ये रहता है कि अगर कल को आप इसका भरण पोषण नहीं कर पाते हैं या ये बीमार हो जाता है, आप इसकी देख रेख कीजिए, आप उसका उपचार कीजिए। उपचार करने के बाद अगर वो न बच पाया तो बात अलग है, और बच गया तो आप उसका उपचार कीजिए, उसको पालिए पोसिए, जब तक रहेगा आप उसकी सेवा लीजिए। अगर कल को ऐसा हो जाता है कि आपसे उसकी सेवा नहीं हो पाती है तो आप उसको वापस लाके हमको देंगे, किसी दूसरे को नहीं बेचेंगे। काम सेवा आपसे जितनी नहीं लीजिए। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं चैनल पे, और जिन भी भाइयों को जो यहाँ के आजू बाजू के शेतकरी भाई है, उन्हें अगर खेती के लिए बैल चाहिए तो महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, उसकी एक शर्त है कि 7/12 का उनको उतारा बताना पड़ेगा और रियल में वो किसान है, उस गांव के सरपंच से उनको लिख के देना पड़ेगा। और यहाँ के कभी भी हम आके चेक कर सकते हैं कि उनके पास वो है या नहीं है। हाँ, उसके लिए कभी भी हमारे जो लोग जानकार लोग हैं, जो लोग मतलब यहाँ बाहर जो जाते हैं देखने के लिए, तो कभी भी वो उनको हम बोलते हैं कि हमारा कोई भी आदमी आके आपके गांव में आके देख सकता है कि आपने किसी को बेचा तो नहीं, कसाई को तो नहीं। हमारी पहली शर्त है कि हम गौ माता के मगर गौ माता हमारी ये कर रही है, हमको पाल रही है, तो उसकी रक्षा गौ माता कसाईयों के पास में नहीं जानी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हम कभी भी किसी को हम बेच सकते हैं और वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। महाराज जी, मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि गाय जहाँ भी रहती है वहाँ का वातावरण सात्विक रहता है और गाय दिन भर 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ती है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है, ये बात शास्त्रों में है और आज का विज्ञान इसको सिद्ध करने में लगा हुआ है। अच्छा महाराज जी, हमारे यहाँ ये गोबर का भी कुछ यूज होता है?
गोबर का पहले हमारे पास गोबर गैस था, अच्छा लेकिन अभी फ़िलहाल वो थोड़ा बंद पड़ा हुआ है। और बाकी हमारा इसका हमारे पास खेत है, अच्छा उसमें हम डालते हैं, और जो गाय के लिए हम घास लगाते हैं उसी में यूज हो जाता है, उसी में मतलब उसका प्रयोग हो जाता है। महाराज जी अपने यहाँ गौमूत्र का भी कुछ उपयोग हो रहा है? क्योंकि आजकल सुनने को आ रहा है कि बीच में टीवी पे रामदेव जी बोल रहे थे कि जितना भी गौमूत्र होगा मैं 15 रुपये लीटर 16 रुपये लीटर खरीद दूंगा, तो अपने यहाँ भी कुछ गौमूत्र का उपयोग हो रहा है? अभी उसमें हमारा जो है तैयारी में हम लोग अर्क उर्गर बनाने की बाकी कोशिश में हम लोग, अभी हमने उतना किया नहीं है, शुरुआत किया है थोड़ा, लेकिन अभी उसका जब हमारे पास लाइसेंस वगैरह आ जाएगा तब उसके बाद हम भी चालू करेंगे उसको। महाराज जी भविष्य में गौशाला के बारे में कोई विचार है अपना? अभी तो गौशाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे अभी हम लोग गाय अभी देख रहे हैं, बाद में गौशाला में हम, जैसे मैंने वाड़ा में बताया कि वाड़ा में गौशाला है, वहाँ पे विस्तृत जो है इनको थोड़ा जो है अपना ऐसा कार्यक्रम है कि भविष्य में ऐसा विचार है कि जो रोड पे जितनी घूमने वाली गाय हैं अच्छा उनको सबको उठा के सरकार से बाकायदा परमिशन लेके सबको वाड़ा में अपनी जो गौशाला बन जाए वहाँ पे ले जाने का हमारा कार्यक्रम है। हमारे यहाँ गौशाला में कौन से नस्ल की गाय ज़्यादा है? यहाँ पे गाय तो वैसे ही ये इसकी गिर और दूसरा काठियावाड़ी होते हैं ना, अच्छा। 2 नस्ल के ज़्यादा हैं। अच्छा लेकिन दूध वगैरह के मामले में उतना नहीं है, क्योंकि जो गाय आप सोच सकते हैं अगर कसाई को कोई गाय देगा तो कैसी गाय देगा, वो बीमार जो बिना दूध बीमार देने रहता है, बिना दूध की रहती है, वो तो हमने इनको जो है पाल पोस के सेवा करके अभी इस लायक बना दिए है, अच्छा। ये थोड़ा बहुत ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी गाय दूध देती है पहले हम उसका बछड़ा को छोड़ते हैं, उसके बछड़े की पूर्ति होने के बाद जो बचेगा वो हम। शास्त्रों में और जगह जगह लोग कहते हैं वेद बिना मति नहीं, गाय बिना गति नहीं, तो हमने महाराज जी से गौशाला के बारे में बात किया है, और महाराज जी से हम अनुरोध करेंगे कि जो धर्मप्रिय सज्जन और श्रद्धा रूपी मात्र शक्ति है उन्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो महाराज जी को कहेंगे कि वो कुछ संदेश दे। मैं इसमें संदेश ये है कि जब तक धरती पे गाय है तब तक इंसान सुरक्षित है, जिस दिन धरती पे गाय खत्म होगी उस दिन इंसान भी खत्म हो जाएगा। मैं महाराज जी आपने बताया यहाँ 350 गाय है, और लोगों को मैंने देखा है क्योंकि मैं भी किसान हूँ, 3-4 गाय पालने भी खेती वालों को भारी पड़ जाता है, तो 350 गाय हम पालते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है और ये गौशाला कैसे चलती है उसके बारे में ज़रा सा बताइए। ये एक तो जो लोग मतलब जो अपनी मदद करती हैं, गौ सेवक लोग रहते हैं, जो गाय के प्रति जिनकी श्रद्धा है वो सेवा करते हैं, वो मदद करते हैं। वो दूसरा जो हमारा, इसके अलावा हमारा जो अंदर आपने देखा मंदिर है, अच्छा। माता जी का मंदिर है, हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें से यहाँ जो गौशाला में जो भी कम पड़ता है हम वहाँ से जो है अपना जो है इसकी पूर्ति करते हैं। तो हमारा तो ऐसा अभी चल जा रहा है, बाकी जो भी लोगों का सहयोग होगा देखा जाएगा। मेरा सभी जो मित्र हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सबसे अनुरोध है कि आप जहाँ पर भी है और आपके आजू बाजू में जो भी गौशाला है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप वहाँ से जुड़िए। सभी मित्रों से अनुरोध है आप गौशाला से जुड़िए। वसई विरार नाला सोपाला के खास करके जो लोग हैं उनको ये गौशाला नज़दीक पड़ती है। बोईदापाड़ा में आप कभी भी आ सकते हैं। और महाराज जी अगर कोई यहाँ आना चाहता है गौशाला में और सेवा देना चाहता है तो उसकी क्या सिस्टम है? उसको तो पहले आके तो उसमें कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी रहेगा उसको बात बताई जाएगी। फिर पहले अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। जय श्री राम मित्रों, जय गौ माता, जय गोपाला। जय श्री राम मित्रों, आज अभी हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होने वाला है, लेकिन जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और जो सनातनी है, थोड़ा भी गौ माता से प्रेम करता है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप जो भी पाश्चात्य जगत के जैसे जन्मदिन मनाते हैं या शादी की सालगिरह मनाते हैं और वहाँ लाखों रुपया खर्चा करते हैं, उससे तो अच्छा आप यहाँ गौशाला में आइए और उस दिन गौशाला को कुछ दान भी दीजिए और अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह या गौशाला में दान दे के मनाइए। जय श्री राम मित्रों।